नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम जो महात्मा बुद्ध की जीवन लीला के बारे में समझने जा रहे हैं, उस जीवन लीला का शीर्षक है सदैवता का पथ। देखते हैं किस प्रकार से महात्मा बुद्ध सदैवता के पथ पर चलते हैं और क्या है इस कहानी में। अगली शरद ऋतु में सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हो गया। सारे राज्य में ये प्रसन्नता और समारोह का दिन था। राजधानी कपिलवस्तु झंडों, दीपाधारों और पुष्पों से सजाई गई। सभी जगह संगीत के स्वर गुंजित हो रहे थे। अपने रथ में बैठकर सिद्धार्थ और यशोधरा जहाँ जहाँ गए, सभी जगह तुमुल हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत किया जा रहा था। उन्होंने ग्रामों और नगरों यानी छोटे गांवों की भी यात्रा की और बहुत से निर्धन परिवारों के लिए भोजन वस्त्र लेकर गए, जैसा कि उनके व्यवहार में ही था। राजा शुद्धोधन ने नवविवाहित युगल के लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 प्रसादों का निर्माण करवाया था, वो भी अपनी देखरेख में। ग्रीष्मकालीन प्रसाद का निर्माण पहाड़ की ऊंचाई पर एक बहुत ही सुंदर स्थान पर कराया गया था, लेकिन वर्षा और शरद ऋतु के प्रसाद राजधानी में ही बनवाए गए थे। हर प्रसाद के पास कमल सरोवर बने थे, यानी कमल से जो पूरी तरह घिरे हों वैसे तालाब, वैसे सरोवर बनाए गए थे, जिनमें से किसी में नील कमल और किसी में पद्म यानी कि लाल कमल, तो किसी में पुंडरिक यानी सफ़ेद रंग का कमल लगा हुआ था। नवविवाहित युगल के सुरुचिपूर्ण वस्त्र और पादत्राण और प्रतिदिन जलाने के लिए चंदन चूर्ण दक्षिण पश्चिम में स्थित काशी राज्य की राजधानी वाराणसी में विशेष रूप से मंगवाया भी गया था। राजा शुद्धोधन का जो दिल था, जो हृदय था, वो शांत था, क्योंकि अब सिद्धार्थ उस मार्ग पर चलने लगे थे जिस पर चलने की वो पुत्र से आशा करते थे। अब भाई वो तो चाहते ही थे कि सिद्धार्थ की शादी हो जाए और वो गृहस्थी में अपने व्यस्त हो जाएं। अपने बेटे और नवपरिणीता वधू के सतत सुखद मनोरंजन के लिए उन्होंने खुद उत्तम संगीतकारों और नृत्यों का चयन किया था। लेकिन सिद्धार्थ और यशोधरा की प्रसन्नता को तो धन और पति, ये सब पद गरिमा से बहुत कुछ नहीं किया जा सकता था। यानी उनको इन सब चीज़ों से कुछ भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता था। दोनों का व्यवहार एक दूसरे के अनुरूप ही उदारता भरा था और लोगों की मदद करने वाला था। उनकी प्रसन्नता, हृदय की उन्मुखता और तो और उनके एक दूसरे के आंतरिक मनोभाव को समझकर चलने में निहित थी। यानी वो एक दूसरे को बिना बोले ही समझ जाते थे कि कौन क्या सोच रहा है और किसकी भाव स्थिति किस प्रकार से है। वो विशिष्ट पकवानों या सुस्वादु भोजन और बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्रों से प्रभावित होते ही नहीं थे। वो संगीतज्ञों और नर्तक नृत्यों की कला की सराहना तो कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले वासनात्मक सुखों में डूबने को वो तैयार बिल्कुल नहीं थे। उनके अपने ही सपने थे, आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर पाना और समाज में नई व्यवस्था की स्थापना करना। अगली ग्रीष्म ऋतु में जब सिद्धार्थ निष्ठावान बाल साथी चन्ना के साथ ग्रीष्मकालीन प्रसाद में गए, तो उन्होंने राज्य भर के वो स्थान यशोधरा को दिखाए जो उसने अब तक नहीं देखे थे। राजकुमारी होने के नाते भी वो यशोधरा तो एक स्त्री ही थी, इस कारण वो नहीं देख पाई थी उन स्थानों को, तो सिद्धार्थ ने उन्हें वह स्थान दिखा दिए। वो प्रत्येक स्थान पर कई कई दिन ठहरे और कभी कभी तो ग्रामवासियों के घरों में भी ठहरे। उनका सादा भोजन किया और वान की जो ये सब बुनी हुई चरपाइयाँ हैं उन पर सोए। वो जहाँ जहाँ गए वहाँ की जीवनचर्या परंपराओं के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। अब एक तरीके से कहा जाए तो अनुसंधान करते रहे। कभी कभी तो उन्होंने बहुत ही कष्टपूर्ण स्थितियाँ भी देखी। वो ऐसे परिवारों से भी मिले जिनके 9-10 बच्चे थे और प्रत्येक बच्चा बीमार था। उनके माता पिता चाहे जितना परिश्रम करे फिर भी वो इतना नहीं कमा पाते थे कि इतने बच्चों का लालन पालन कर सके। किसानों का जीवन तो कठिनाइयों से पर्याय ही था, यानी कठिनाइयों का पर्याय ही मान लो।
सिद्धार्थ ने ऐसे बच्चे देखे जिनके हाथ पांव सूखी लकड़ियों से पतले थे और कीड़ों तथा कुपोषण के कारण उनके पेट निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि विकलांग और लूले लंगड़े गलियों में भिक्षा मांगते फिर रहे थे। इन सब दृश्यों को देखकर उनकी सारी खुशियाँ काफूर हो गई। उन्होंने देखा कि लोग ऐसी विषम स्थितियों में फंसे हुए हैं जिनसे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। निर्धरता और रोगों के अतिरिक्त ब्राह्मण उनकी ओर भी कष्ट देते थे और उनके अत्याचारों के विरुद्ध किसी की शिकायत भी नहीं की जा सकती थी। यानी जो ब्राह्मण समाज था वह हमेशा भिक्षा और ये दान दक्षिणा मांगते रहने के कारण वो बेचारे जो बाकी दलित लोग थे वो उनके अन्यायों के पर्याय बन चुके थे। राज्य की राजधानी वहाँ से बहुत दूरी पर अवस्थित थी। अगर वहाँ पहुँचा भी जाए तो उनकी सुनेगा कौन? वह जानते थे कि राजा को भी स्थिति के परिवर्तन लाने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो ब्राह्मण के मुख से बात निकली वो तो शास्त्रोन्मुक्त हो गई। ऐसी हो गई जैसे कि शास्त्रों से उठाकर लिख दी गई हो। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिद्धार्थ थे वो बाद में चलकर महात्मा बुद्ध किस प्रकार बने और ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण उनको इस वजह पर सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उन्हें संन्यास और सदाचार का मार्ग अपनाना पड़े ताकि जीवों का कल्याण हो पाए। राज दरबार भीतर खाने कैसे चलता है इसे सिद्धार्थ एक अरसे से समझ चुके थे। उन्होंने कुछ ही क्षणों में समझ लिया कि भीतर से राज दरबार है वो किस प्रकार चलता है। प्रत्येक अधिकारी ज़रूरतमंदों की तकलीफ़ें दूर करने की अपेक्षा अपनी सत्ता की सुरक्षित रखने और उसको सुदृढ़ करने में लगा रहता था। उन्होंने देख कि वो एक दूसरे के विरुद्ध भीषण षड्यंत्र रचते रहते और इसी कारण उनको राजनीति से वितृष्णा हो गई थी। अब एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचने में ही उनको मज़ा आता था और इसी वजह से किससे तृष्णा हो गई थी उन्हें? राजनीति से एकदम तृष्णा ही मोह हो गया था उन लोगों को। तो वो जानते थे कि खुद उनके पिता की सत्ता भी बड़ी नाजुक और सीमित है। एक राजा को भी किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। राजा होने के बाद भी जितने अधिकार राजा के पास हैं उससे कई ज़्यादा अधिकार उस समय ब्राह्मणों के पास होते थे और अब अपनी स्थिति को किस कैद में फंसा हुआ है ये जान पाना भी मुश्किल है। उनके पिता जानते थे कि बहुत से अधिकारी अत्यंत लालची और भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन अपने शासन के स्थायित्व के लिए राजा को उन्हीं व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि अगर उसने अपने पिता के स्थान पर खुद भी राजा होने के लिए उन्हें भी यही सब कुछ करना पड़ेगा तो उन्होंने ये बात भली प्रकार से समझ ली। इसी से अंदाज़ा लगा लिया कि अगर लोगों के दिलों से लोभ ईर्ष्या की दुष्ट भावनाएं निकाल दी जाए तभी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है भैया, वरना नहीं। इसी कारण आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर चलने की उनकी इच्छा और भी ज़्यादा बलवती होती जाती थी। यशोधरा चतुर और दूर की बात भांपने में कुशल थी। वो सिद्धार्थ की दृढ़ मनोवांछा को समझती थी। उसे यह भी विश्वास था कि यदि सिद्धार्थ ने आत्ममुक्ति के पथ पर कदम बढ़ाने का संकल्प कर लिया तो वह उससे सफल भी अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन वह पूर्णतः व्यवहार कुशल महिला थी, बहुत ही प्रैक्टिकल महिला थी। इस खोज में उन्हें महीनों यहाँ तक कि वर्षों भी लग सकते हैं। इस बीच लोगों के कष्ट तो बने ही रहेंगे बल्कि बढ़ेंगे भी। इसलिए उसकी यह मान्यता थी कि इन कष्टों को दूर करने के लिए जो भी करना है वो तुरंत ही करना चाहिए। जल्दी से जल्दी ही हमें कदम उठाना चाहिए। समाज के सबसे निर्धन वर्ग के कष्टों को दूर किया जा सकता है। इस विषय पर उसने सिद्धार्थ से गहन विचार विमर्श भी किया था। समाज सेवा के काम वह पिछले कुछ वर्षों से करती आ रही थी। उसके प्रयासों से कुछ लोगों के कष्ट कम भी हुए थे और उसे स्वयं भी यह सब करके संतोष की अनुभूति हुई थी। उसे विश्वास था कि सिद्धार्थ के समर्थन से वह समाज सेवा का कार्य लंबे समय तक करती रह सकती है। नवविवाहित युगल की ग्रीष्मकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कपिलवस्तु से सभी तरह की वस्तुएं और नौकर चाकर भी आते रहते थे। यानी गर्मियों की जितनी भी आवश्यकताएं थी उनके लिए नौकर चाकर भी आते रहते थे और हर तरीके की वस्तुएं भी भेंट में आती रहती थी। सिद्धार्थ और यशोधरा ने अधिकांश नौकरों को वापस भेज दिया और उद्यान की देखभाल करने, रसोई बनाने, राजमहल के काम काज के लिए कुछ ही कर्मचारियों को अपने पास रखा। चन्ना तो सदा साथ ही रहता था। अब यशोधरा ने राजमहल में भी सादगी भरे जीवन की व्यवस्था कर ली थी।
वह खुद रसोई घर में जाकर सादगीपूर्ण वैसा ही भोजन तैयार करवाती जो सिद्धार्थ को पसंद था, जैसा कि वो बाकी ग्रामीण लोगों के घर जाके करके आ चुके थे। वो खुद भी वैसा भोजन खाते। सिद्धार्थ के वस्त्रों की देखभाल वो खुद ही करती थी, जैसे कि ग्रामीण युवकों की स्त्रियां उनके पतियों के वस्त्रों की देखभाल खुद करती। जब ये लोग राजधानी वापस आए तो यशोधरा ने अपने समाज सेवा के कार्य में सिद्धार्थ का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहा। समाज सेवा करके खुद तो व्यस्त रखने उसकी ये जो आवश्यकता थी खुद को व्यस्त रखने की, सिद्धार्थ को वो बखूबी समझने में देर न लगी। सिद्धार्थ को उसे समझ आ गया। सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि यशोधरा है जो ये समाज सेवा करना चाहती है और कभी भी उसका समर्थन करने में कोताही नहीं बरती, यानी हमेशा यशोधरा का समर्थन ही किया। इसके कारण यशोधरा को अपने पति पर अगाध विश्वास हो गया था। हालांकि सिद्धार्थ यशोधरा की समाज सेवा कार्य का महत्व समझते थे, फिर भी उन्हें लगा कि उसके मार्ग से ही सच्ची शांति नहीं लाई जा सकती। लोग रोगों और अन्यायपूर्ण सामाजिक स्थितियों से ही कष्ट में नहीं हैं, बल्कि उन दुखों और लालसाओं से पीड़ित हैं जो उनके अपने खुद दिल में और हृदय और मन में उठती हैं। और अगर यशोधरा किसी समय भय, क्रोध, कड़ुआहट या निराशा की शिकार हो गई तो उसे अपना समाज सेवा का कार्य आगे करते रहने की शक्ति कहाँ से मिलेगी। राजमहल और समाज में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, उनको देखकर सिद्धार्थ ने खुद आशंका, निराशा और कष्ट की अनुभूति की है। उन्हें पता था कि सच्चे सामाजिक कार्य का एकमात्र आधार आंतरिक शांति है, यानी भाई अगर तुम्हारा मन खुद शांत होगा तभी तुम समाज सेवा कर पाओगे। उन्होंने इन विचारों के विषय में यशोधरा से कुछ विचार विमर्श नहीं किया था, यानी यशोधरा से कुछ बातचीत तो नहीं की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उससे ऐसी बातें की तो उसके मन में अनिश्चय और चिंता की भावनाएं आ जाएंगी। जब नया विवाहित जोड़ा अपने शीतकालीन महल लौटे तो उन्हें ढेर सारे अभ्यागतों का स्वागत करना पड़ा, यानी आए हुए लोगों का स्वागत करना पड़ा। यशोधरा परिवार के सदस्यों और मित्रों का स्वागत उत्साह और आदर के साथ करती, लेकिन जब सिद्धार्थ उन लोगों के साथ दार्शनिक या धार्मिक विषयों पर बातचीत करते और उन विषयों के राजनीति और समाज के साथ संबंधी पर चर्चा चलती तो सारी बातें यशोधरा बहुत ही ध्यान से सुनती। नौकरों को आदेश देने के लिए भी जब उसे इधर उधर जाना पड़ता तब भी यशोधरा के कान उनकी हर बात की ओर लगे रहते थे। उसे आशा थी कि उनके मित्रों में से कुछ लोगों को खोज निकाला जा सकता है जिन्हें सामाजिक कार्यों या गरीबों की मदद के कामों में रुचि हो, लेकिन चंद लोगों में ही इस दिशा में काम करने की इच्छा दिखी। अधिकांश लोग तो दावत खाने और मौज मस्ती करने ही आए थे। फिर भी सिद्धार्थ और यशोधरा ने धैर्यपूर्वक सबकी खातिरदारी की। सिद्धार्थ के अलावा यशोधरा के कार्यों का हृदय से स्वागत करने वाला कोई था तो वह थी गौतमी रानी महाप्रजापति, यानी महाराजा की जो रानी थी रानी गौतमी उनका हृदय से स्वागत करती थी। रानी अपनी कुलवधू की प्रसन्नता का सबसे अधिक ध्यान रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि यदि यशोधरा प्रसन्न रहेगी तो सिद्धार्थ भी प्रसन्न रहेगा। यशोधरा के सद्कार्यों का समर्थन करने के लिए उसके सामने एकमात्र यही कारण नहीं था। गौतमी करुणामय स्वभाव की थी। गौतमी खुद करुणामय स्वभाव की भी थी, इसीलिए अपनी पुत्रवधू की चिंता करती थी और उससे स्नेह भी रखती थी। और जब वह पहली बार यशोधरा के साथ गरीबों के गांव में गई थी तो उसी क्षण उन्होंने यशोधरा के कार्य का सच्चा मूल्य समझ लिया था। गरीबों को चावल, दाल, कपड़े या दवाइयों की सरीखी भौतिक वस्तुएं देना ही महत्वपूर्ण बात नहीं थी, बल्कि कष्टग्रस्त लोगों के प्रति ममत्वपूर्ण दृष्टि, सहायता और स्नेहपूर्ण हृदय के भाव उनको अधिक संबल प्रदान करते थे, यानी कि ममता भरी दृष्टि, ममता भरा स्नेह भरा हाथ उनको बहुत ही संबल बना देता था, गरीबों को बहुत ही सहानुभूति दे देता था। रानी महाप्रजापति राजमहल की अन्य महिलाओं जैसी नहीं थी। वो सिर्फ यशोधरा से कहती कि महिलाओं में भी पुरुषों के समान बुद्धि और शक्ति होती है और उन्हें भी समाज के दायित्व वहन करने चाहिए। महिलाओं के अदर अपने परिवार में प्रेम प्रसन्नता बनाए रखने के विशेष गुण होते हैं। तब कोई कारण नहीं कि वे रसोई घर या महल तक ही सीमित रहें। पुत्रवधू के रूप में गौतमी को ऐसी महिला मिल गई थी जो उसकी जैसी ही थी, क्योंकि यशोधरा विवेक संपन्न और स्वतंत्र विचारों वाली थी।
जिसको हम आजकल ओपन माइंडनेस कहते हैं। रानी यशोधरा के कार्यों के प्रति सहमति ही व्यक्त नहीं करती थी, बल्कि यशोधरा के साथ जाकर सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती थी। तो सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, जिस कुल में सिद्धार्थ ने जन्म लिया यानी महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, उस कुल में भी कई ऐसे महाप्रतापी लोग हुए जिन्हें समाज सेवा में बहुत ही ज़्यादा निष्ठा थी।